सोचो आपके महीने की कमाई है 10,000 रुपए, आपने बैंक में एक भी रुपए डिपॉजिट नहीं करवाया, लेकिन अचानक से आपके पास एक नोटिस आता है कि आपने पिछले साल जो 20 लाख रुपए कमाए थे उसका टैक्स भरो। तो कैसा लगेगा? आप चाहे महीने का 10,000 कमाते हैं या फिर 1 लाख रुपए, इस सीरीज को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस सीरीज में आपको वो बातें बताई गई है जो एक आम नागरिक को पता होनी चाहिए, ताकि उन्हें उन दिक्कतों का सामना न करना पड़े जिसका हकदारी कोई और है। एक चीज और, बहुत से लोगों को लगता है कि भाई इनकम टैक्स का नोटिस कहाँ ही आता है, तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि 135 से 140 करोड़ की पॉपुलेशन पर बहुत ही कम लिमिटेड इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं। लेकिन जिन लोगों को नोटिस आया है ना, आप उससे एक बार पूछकर देखो उनकी क्या हालत हो गई है। अगर आप अपनी इनकम को जस्टिफाई नहीं कर पाते तो इनकम टैक्स वाले कम से कम 60% की पेनल्टी और ज्यादा से ज्यादा 400% तक की पेनल्टी लगा सकते हैं। अगर नोटिस नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और गलती से अगर आ गया तो फिर सोच लो क्या होगा। लोगों को लगता है कि जो ज्यादा पैसे कमाता है बस उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो एक आम नागरिक को पता होनी चाहिए, वरना उस पर भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, जिनके बारे में लास्ट पार्ट में डिटेल में डिस्कस किया गया है। सो कीप वॉचिंग। ऑनलाइन ट्रैकिंग। आज से 10 से 15 साल पहले 90 to 95% ट्रांजैक्शन जो थे ना वो कैश में होते थे, लेकिन यूपीआई के आने के बाद ये धीरे धीरे बदल रहा है। इनफैक्ट पिछले 4 से 5 सालों में जो कैश यूजेज है वो भी 95% से घट के 70% आ गया है, और सरकार का बस चले तो अगले 5 सालों में वो कैश कंपोनेंट को बिल्कुल ही कम कर देंगे या फिर 30-40% पर लेके आ जाएंगे, क्योंकि कैश के साथ पंगे ही बहुत है। पहला, कैश को बनाना और सर्कुलेट करना बहुत महंगा पड़ जाता है। दूसरा, कैश में करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और तीसरा, क्योंकि कैश को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए एक सरकार को कैश पसंद बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए सरकार ने पिछले 2-3 साल में कैश ट्रांजैक्शन पर एक लिमिट के बाद फाइन लगाना शुरू कर दिया है। अब कुछ केसेस में वो फाइन हो सकता है पैसों का, और कुछ केसेस में सीधा इनकम टैक्स का नोटिस। इनकम टैक्स का नोटिस आपको सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में नहीं बल्कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे कि यूपीआई में, क्रेडिट कार्ड में, इनकी पेमेंट पर भी आ सकता है। आपकी छोटी छोटी एक्टिविटी नोटिस की जाती है, लाइक आपके पास कितने बैंक अकाउंट है, यूपीआई पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो, या फिर बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, और इस हद तक भी कि आप कैश या ऑनलाइन कितना एक्सपेंस कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि मैं बैंक को पता ही नहीं चलने दूंगा, तो आपको बता दूं कि अब बैंक और टैक्स डिपार्टमेंट आपसे भी ज्यादा स्मार्ट हो गए, जहां आपकी हर एक एक्टिविटी ऑनलाइन ट्रैक की जाती है। कैश डिपॉजिट लिमिट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप साल भर में 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हो। करने को तो 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ भी कर सकते हो, लेकिन अगर साल भर में 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आप आ जाओगे। उसके बाद की गई एक छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है, बट प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम होने के बाद आपको इन सबकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने साल भर में जमा करवाया 20 लाख रुपए और आप आईटीआर भर रहे हैं 25-30 लाख रुपए की, तो भी डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीआर भर रहे हो 2.5 लाख रुपीज की टैक्स बचाने के लिए और आप डिपॉजिट कर रहे हो 20 लाख रुपए, तो उस वक्त प्रॉब्लम 100% आ जाएगी। और ऐसा मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत से बिजनेसेस अपने नौकर लोगों से अकाउंट यूज करके उनके अकाउंट में पैसे डाल के उससे बाहर निकाल लेते हैं, ताकि वो टैक्स फ्री हो सके, और वो 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वैसे तो पैसा मालिक का है, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स नोटिस आएगा वो उसके नौकर को आएगा, अगर उसको पकड़ा जाता है कि भाई तुम आईटीआर तो भर ही नहीं दे, लेकिन तुम 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए जमा कहां से करवा रहे हो। सरकार आपको 10 लाख तक की डिपॉजिट लिमिट खुद से सेट करके देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार में ही 10 लाख रुपए जमा करवा दे, बल्कि पूरे साल भर में जो भी आप कैश डिपॉजिट करते हो, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उन सब का एग्रीगेट 10 लाख रुपए होना चाहिए। तो उससे आपके ये पैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट इसमें एक और भी कंडीशन लगाता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन एक बार में 2 लाख रुपए एक्सीड नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो डिपॉजिट हो या विड्रॉ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने साल भर में 8 लाख रुपए जमा किए, 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, मींस टोटल आपने 3 बार में 10 लाख रुपए जमा किए। अब क्योंकि आपका टोटल एग्रीगेट 10 लाख रुपीज है, तो डरने वाली बात है नहीं, राइट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने एक बार में 2 लाख से ज्यादा रुपए डिपॉजिट करवाए हैं, इसकी वजह से आपको नोटिस मिल सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट आपको नहीं करवाना है, सिंगल ट्रांजेक्शन 2 लाख से ज्यादा नहीं करवानी है। अदरवाइज आपके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए या सोर्स ऑफ फंड का पता होना चाहिए। मैक्सिमम सेविंग अकाउंट। देखो आजकल क्या हो रहा है ना कि कई बैंक जीरो सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसमें से कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करके आप कितने भी चाहो अकाउंट खुलवा सकते हो। अब क्योंकि अलग अलग बैंक अकाउंट पर अच्छे अच्छे ऑफर्स देते हैं, तो लोग सोचते हैं कि उनका अकाउंट एसबीआई में हो, कोटक में हो, या फिर ऐसे करते करते 10-12 अकाउंट खुलवा लेते हैं। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि इतने अकाउंट होल्ड करने पर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप कितने भी अकाउंट खुलवाओ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे 2 अकाउंट खुलवाओ या फिर
भी 20, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप मल्टीपल अकाउंट होल्ड करके कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करते। आजकल मार्केट में ऐसे कैंडिडेट्स आ गए हैं कि हर इंसान क्रेडिट कार्ड रखना पसंद करता है। लाइक ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस, सबके सब फ्री होते हैं और अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आते हैं जहां पर आपको 20% तक के कैशबैक मिल जाते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि कितने अमाउंट तक का क्रेडिट कार्ड बिल पे करना सेफ है जिसकी वजह से इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए। अंडर सेक्शन 269 ST ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ 1961 नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर। मतलब कि अगर आपका बिल 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप बैंक को कैश में बिल पे नहीं कर सकते, बकायदा आपको चेक के थ्रू या NEFT के थ्रू, RTGS के थ्रू ही पेमेंट करना होगा। इनकम टैक्स ने ये रूल इसलिए इंप्लीमेंट किया है ताकि ऑनलाइन पेमेंट से आपके ट्रांजैक्शन को पूरा ट्रैक किया जा सके। ये प्रोविजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों ने क्रेडिट कार्ड को बिजनेस बना लिया था। क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदते, उसके बाद आगे जाके बेच देते, बिल पे कर देते और फिर सामान मंगवाते रहते और इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखते। क्रेडिट कार्ड बिजनेस के लिए नहीं बना होता, वो एक इंडिविजुअल के लिए बना होता है। अब लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस के लिए 20-30 लाख रुपए का सामान मंगाए जा रहे थे, उसको बेच रहे थे, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है मैं मानता हूं, लेकिन वो आपके पर्सनल एक्सपेंस में काउंट हो रहा है। अब आप ITR में दिखा रहे हो कि आप पूरे साल के 6-7 लाख रुपए कमाते हो और क्रेडिट कार्ड पर खर्च आ रहे हैं कि आपने 50 लाख रुपए खर्च कर दिया, तो आप खुद सोच के देखो कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा कि नहीं आएगा। तब आपके पास ना ही तो प्रॉपर सोर्स ऑफ एविडेंस होगा और ना ही पैसे, तो फंस ही जाओगे ना। अब बात करते हैं यूपीआई की, तो डेली बेसिस पर हम सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। अब देखिए, एक दुकान वाला दिन भर में कितने पैसों के लेन देन करता है और ईयरली बेसिस पर कितनी ही बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन होती होगी। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहो जितनी पेमेंट करो, लेकिन आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए। और बहुत से स्मॉल बिजनेसेज ओनर क्या करते हैं, अपना सेविंग अकाउंट का यूज कर लेते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है पता है आपको, आने वाला सारा पैसा आपकी इनकम में काउंट हो जाता है और जाने वाला सारा पैसा आपके एक्सपेंस में काउंट हो जाता है। तो ध्यान रखें इस बात का कि अगर आप पर डे अपने यूपीआई पर 10,000 रुपए रिसीव करते हो तो सेविंग अकाउंट का यूज ना करके करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाओ। कुछ लोग सोचते रहे होंगे कि 150 करोड़ की आबादी में किसके पास इतना टाइम है कि सबकी ट्रांजैक्शन को चेक करे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है और ये सारा का सारा डेटा 8 साल तक स्टोर होता है। अगर आपके इन आने वाले 8 सालों में कोई भी डिस्क्रिपेंसी पकड़ी जाती है तो आपका सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा, वो भी केवल एक क्लिक में। और उसके बाद आप सोच लो क्या एक्शन लिया जा सकता है। इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो इनकम टैक्स से ही ली गई है, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बोला है। अगर आप और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद से विजिट कर सकते हो। अगर आप सच में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आप ऑनेस्टी के साथ में काम कर रहे हैं, अपनी ITR टाइम से फिल कर रहे हैं, साथ ही इनकम टैक्स के सभी नियमों का ध्यान भी रख रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं और वो आपसे जाने अनजाने में अलग अलग जगह पे सिग्नेचर करवाता है या फिर आपके बैंक अकाउंट का यूज करता है, क्रेडिट कार्ड का यूज करता है, तो सावधान हो जाइए। ये उसके लिए नहीं लेकिन आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज। थैंक्स फॉर